किया उन्होंने, ठीक है, मोदी साहब बड़े डायमंड वगैरह लेके गए हैं फर्स्ट लेडी के लिए, लेकिन वो डायमंड से काम नहीं चलेगा। मतलब असल तो उनका मकसद ये है कि भाई उठो खड़े हो जाओ और वो शी जिनपिंग को जो है ना नीचे उतार दो। असल कहानी तो ये है। तो आपको लगता है कि एक तरफ इंडिया कारोबार भी कर रहा है चीन से, जो कि बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। मतलब दिस इज व्हाट वी वुड, मैं सोचता हूँ हमारी, आई विश कि हमारी लीडरशिप में इतनी करेज हो, इतनी अकल हो, समझ हो कि हम भी आज इंडिया से ट्रेड कर रहे होते और लड़ाइयाँ अपनी जगह पे होती। ये जो बिजनेसमैन होते हैं, मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये कितना घबराते हैं जब इंडिया चाइना अमेरिका के इतने हालात ख़राब हैं लेकिन कारोबार हो रहा है। लेकिन आपको पता है कारोबारी बंदे बड़े डरपोक होते हैं, बिकॉज उनके लिए सबसे पैसा चीज़ तो पैसा होता है ना, ठीक है। ट्रू। तो ये बताइए कि ये वो क्या सोचते हैं कि इतने चाइना के साथ हालात ख़राब हैं, तो इंडियन और जो चाइनीज़ बिजनेसमैन हैं वो आपस में उनका जो कॉन्फिडेंस ठीक है, वो समझते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, किसी किस्म की इस तरह की चीज़ नहीं होगी, या कि वो समझते हैं कि ये जो कुछ कमाया है सारा डूब जाना। हीमा साहब, मैं आपका आंसर डिफरेंटली देना चाहूंगा। देखिए, बिजनेसमैन, जैसे आपकी कंट्री में क्या हुआ कि इमरान खान जब वहां पे उतारा गया अपनी सीट से, उसने क्या किया, 1 साल अमेरिका के को गालियां निकाली उसने, मरासला मरासला मरासला, ऐसे जैसे ऐसा लग रहा था जैसे मरा साला बोल रहा हो वो। सो मरासले की बात करते रहे, अभी उन्हीं से हेल्प मांग रहे हैं। यू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि इस दुनिया में बिजनेसमैन के लिए ना तो कोई एनिमी है, ना कोई दोस्त है। हर एक आदमी अपना आज का फायदा देखता है। अब देखिए, रशिया में वॉर हुआ, इंडियन ने जितना फायदा, इंडियन कंपनीज ने, नॉट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनीज ने उसका जितना फायदा उठाया, हमारे यहाँ पता है आपको कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है रिफाइनरीज का, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब मुझे कई लोग पूछते हैं कि भाई इंडिया में ये रिफाइनरीज लग रही हैं, रशिया का वॉर तो खत्म हो जाएगा, फिर हम इस रिफाइनरीज का क्या करेंगे? मेरा आंसर सिंपल है, हमने तब तक, अगर ये 1 साल भी और चल गया, हमने कई गुना पैसे ज्यादा उसमें से कमा लेने हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हमेशा ये देखती है कि मैं आज, अगर आज मैं इतने रुपए लगा रहा हूं या इतने डॉलर मैं किसी प्रोजेक्ट में लगा रहा हूं, मैं कितनी जल्दी इसमें से पैसे वापस निकाल सकता हूं। बिजनेस कम्युनिटी ये देखती है। सो एज फार एज कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना इज कंसर्न, मोदी जी ने जब अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं, उससे पहले एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसके अंदर एक स्टेटमेंट दी उन्होंने कि वी आर नॉट न्यूट्रल एनी मोर। आपने सुनी होगी वो, पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है, वी आर नॉट न्यूट्रल एनी मोर, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। अगर आप मेरे से पीस की बात करेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। और ये कब बोल रहे हैं? जब अमेरिका का दौरा शुरू होने वाला है, उससे पहले, फ्लाइट में बैठने से पहले, वॉल स्ट्रीट जर्नल को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया कि डर रहे अगर हैं आप चाइना चाहते, से। नो, ना, ही इसमें सेइंग, डर है। इसमें देखें बहुत सारे लोग जो बात करेंगे वो ये कहेंगे कि मोदी साहब को डर आ रहा है कि भाई चाइना के साथ वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस। बेस्ट बडी तो रोक नहीं सके, बेस्ट बडी रशिया जो है जिससे 38 अरब डॉलर का तेल ले लिया, उसको तो नहीं कहा, उसको तो फाइनेंस कर रहे हैं ताकि वॉर और बढ़े, उसको तो पैसा भेज रहे हैं, तेल ले रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं ताकि वो ठीक, जंग करे, वो यूक्रेन को दबाए। और जब आया चाइना का थ्रेट तो कहा हम अमन के साथ हैं। ये क्या सुमित भाई? ओके, नाउ एज फार एज द थ्रेट इज कंसर्न्ड, अभी थ्रेट नहीं है। मोदी जी ने एक ही बात बोली है कि वॉर तुम्हारी और चाइना की है, मेरी और चाइना की वॉर नहीं है, मेरा डिस्प्यूट है, तुम्हारी वॉर है। देयर इज अ डिफरेंस इन वॉर एंड डिस्प्यूट। तुम्हारे वॉर में अगर तुम चाहते हो कि मैं भी उसमें कूदूं, बिकॉज यू वांट दैट वॉर विद देम, तुम्हारी कोई भी, तुम्हें उनकी शक्ल नहीं अच्छी लगती, तुम्हें लगता है कि शी जिनपिंग एक डिक्टेटर है, जो उन्होंने बोला भी अभी, दैट इज योर वॉर विद हिम, नॉट माई वॉर। एंड वी डोंट वांट टू बिकम अ यूक्रेन, भी मैं तुम्हें नेटो में भी ले जाऊंगा, तुम्हें मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, एंड देन यू हैव अ डाइवोर्स, यू डोंट इवन लुक एट देम। So India says we are not interested in anybody's war. You want to have a peace? देखिए, डिस्प्यूट आज इंडिया का चाइना के साथ है, बॉर्डर के ऊपर, जो 2-3 जगह पे फ्लैश पॉइंट्स हैं। अदरवाइज तो हमारा चाइना के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। एंड वी आर हैविंग ट्रेड आल्सो व्हिच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और आज चाइना
जितना इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर ट्रेड, वो दुनिया में किसी के ऊपर इतना नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता सकता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, जो आज इंडियन बिजनेसमैन की यहाँ पर पकड़ है या उनकी जो रिस्पेक्ट है, वो अमेरिकन यूरोपियंस की नहीं है। 10 साल पहले, 5 साल पहले, इवन 3 साल पहले सिचुएशन डिफरेंट था। जब से अमेरिका ने चाइना से डीकपलिंग शुरू करी है, चाइना ने भी रिवर्सली इनसे डीकपलिंग अमेरिका से करनी शुरू कर दी। अभी यहां से जो अमेरिकन कंपनीज निकल रही हैं, चाइना उन्हें रोक नहीं रहा। ये तो जाने जाते जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जाएंगे कहां पर? दे हैव टू कीप समथिंग हियर, बिकॉज देखिए ये जो सप्लाई चेन्स है ना, इसको शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता। इट टेक्स 5-10 ईयर्स टू शिफ्ट दिस थिंग्स। आज अगर एप्पल इंडिया में आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं अगले 10 साल में 50% मोबाइल्स इंडिया में बनाऊंगा, 10 साल लगेंगे उसको। सो दिस इज गोइंग, चाइना नोज दे आर गोइंग टू बी अ इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड। और चाइना इंडिया के साथ कभी भी कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं सोचता, क्योंकि उन्हें उसे मार्केट चाहिए। आप चीमा साहब, आप थोड़ा सा ध्यान से सोच के देखिए, अमेरिका से पंगा ले लिया चाइना ने, यूरोप से उसका आज की डेट में पंगा चल रहा है, इवन दो दे आर ट्राइंग टू वू देम, कभी मैक्रोन को बुला लिया, कभी किसको बुला लिया, बट स्टिल यूरोप एक रिसेशन में है। एंड ड्रैगन को आज की डेट में भूख है, उसे उसे बिजनेस चाहिए। ड्रैगन सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, उसको भूख है बिजनेस की। बिजनेस कौन दे सकता है उसको? एक इमर्जिंग इकोनॉमी, जहां पर पॉपुलेशन है, जहां पर मिडिल क्लास है, जहां पे बाइंग कैपेसिटी है, भी उसको क्वांटम भी तो चाहिए। दुनिया भर की तो फैक्ट्री लगा के बैठ गए ये लोग अमेरिका के कहने पर, और अमेरिका ने वो खरीदना बंद कर दिया सामान सारा। ये इतनी कैपेसिटी को लेकर कहां जाएंगे? दे हैव टू हैव अ मार्केट। आपको क्या लगता है ये सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, अफ्रीका में, इंडिया के साथ जो इतनी ट्रेड की बातें कर रहे हैं, बिकॉज देर इज अ वैक्यूम ऑफ ऑर्डर्स। चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर विद इंडिया एट द मोमेंट। हाँ, 4-5 साल के बाद कुछ होगा, वो देखा जाएगा। बट जो आपका क्वेश्चन था कि चाइना कैसे देखता है या बिजनेसमैन कैसे देखते हैं, बिजनेसमैन को फर्क नहीं पड़ता। दे सी, मैं अगले 2 साल में पैसे पूरे नहीं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, दे विल पुट द मनी। एंड एज द चाइनीज आर कंसर्न्ड, द चाइनीज बिजनेसमैन, नाउ देयर इज अ कॉन्वर्सेशन इन चाइना कि क्या हम इंडिया में बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। चाइना के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे शाओमी है, ओप्पो है, वो वीवो है, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में लगा भी ली हैं और बाकी भी लेकर आ रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता लग गया कि मोदी जी का टारगेट है मेक इन इंडिया। हम अकेले चाइना के भरोसे पे कि हम बाकी वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर देंगे, हम नहीं कर सकते, हमें इंडिया में जाना पड़ेगा। अभी एक कंपनी है यहाँ पर, मैं उसका कंसल्टेंट भी हूँ, तो वो कंप्यूटर्स बनाते हैं। नाउ दे आर प्लानिंग, दे आर आस्किंग मी टू फाइंड अ पार्टनर इन इंडिया, जिसके साथ मिलकर वो इंडिया में फैक्ट्री लगा सके। तो अब चाइनीज ने देख लिया, देखिए चाइनीज आर ऑल्सो जस्ट लाइक गुजरातीज, दे आर वेरी गुड इन बिजनेस। इनको फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कंट्री है, एज लॉन्ग एज दे कैन मेक मनी। देखिए धंधा हर एक को चाहिए कीमा साहब, वी आर प्रोफेशनल्स, हम किसी कंपनी में जाके काम कर लेंगे, किसी की कंसल्टिंग कर लेंगे, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। बट फॉर बिजनेस पीपल, बिजनेस इज पैरामाउंट। और इसलिए यहाँ पर ये इंडिया को एज ए एडवर्सरी नहीं देखते, दे सी इंडिया एज अ अपॉर्चुनिटी। भी वो ये हमेशा बोलते हैं कि 20 साल हमने जो फायदा लिया पूरे दुनिया का, अब इंडिया का टाइम है। सो दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि दिस इज इंडियाज मोमेंट, वी हैव टू बी इन इंडिया एट दिस टाइम। और जो मोदी जी की पॉलिसीज हैं, जहां पर वो चाइना से माल जो आता भी है, जो मटेरियल आते हैं, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बैन इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो चाइना को लगता है कि अगर हमें अपने आप को सस्टेन करना, बचाना है, या तो वो वियतनाम में जाएंगे या वो इंडिया में आएंगे, क्योंकि यही एक फेवरेबल कंट्रीज हैं जिसको फेवर यूरोप भी करता है, अमेरिका भी करता है। और देखो चीमा साहब, इंडिया पाकिस्तान में माल बिकेगा ना, तो वी आर वेरी कॉस्ट कॉन्शियस। हमें यूरोपियन स्टैंडर्ड चाहिए चाइनीज प्राइस पे, हमारी कंट्रीज का मेंटेलिटी ऐसी है। लेकिन यूरोप और अमेरिका को क्वालिटी भी चाहिए, एंड दे आर रेडी टू पे अ प्राइस आल्सो फॉर दैट। तो चाइना को अगर अगर अपना मटेरियल बेचना है, उसे इंडिया में आना पड़ेगा, अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव। एंड ये बिजनेसमैन यहाँ पर समझते हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो हो गया आपकी बिजनेस की हो गया। ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है अमेरिका और इंडिया की, हम्म। इसको इसमें आप कैसे देखते हैं सुमित साहब, ये हाउ मच दिस इज वरिंग फॉर चाइना? चाइनीज
$280-90 बिलियन डॉलर पे डिफेंस पे ले गए हैं। इंडियन 76 अरब डॉलर पे खड़े हुए हैं। चाइनीज अकेले ही वो कहते हैं, हम हमारे पंजाबी कहते हैं मैं कल्ले ही काफ़ी हैं। ठीक है, वो जो है ना वो कहते हैं मैं कल्ले ही काफ़ी हैं। इंडिया को इजराइल फ्रांस ये सारा सपोर्ट कर रहा है। ये जो डिफेंस सेक्टर में अभी ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है, इससे पहले जो मेजर चीज़ें हैं वो तो डिफेंस ही है ना, ताकि क्योंकि वो ज़्यादातर जो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट होती है वो सोचती है अमेरिका में कि रशिया पे इनकी डिपेंडेंस कैसे कम करनी है। वो क्योंकि वो उधर कोल्ड वार पे फंसे हुए हैं ना, ठीक है, वो उधर उधर फंसे हुए हैं, तो वो कहते हैं इनको यार ये इनके MiG-29 वैसे ही फ्लाइंग कॉफिन्स हैं इंडिया में, तो ये जो है ना इनको कैसे, एक तो इनका इनको इनको ठीक करो। तो आपको क्या लगता है ये चाइना में इसको कैसे देखा जाता है? मैं आपको बार बार चाइना इसलिए कहता हूँ बिकॉज यू हैव अ पर्सपेक्टिव। जैसे आपने कहा ट्रू कि ट्रू ट्रू चाइनीज जो है दे आर लाइक गुजरातीज, मतलब दे अंडरस्टैंड बिजनेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बड़ा एक आपको बताऊं, चाइना के अंदर से पर्सपेक्टिव बड़े कम समझ आते हैं सुमित साहब, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दोज पर्सपेक्टिव्स विद अस। सो ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसमें आपको लगता है कि चाइनीज वरिड है, या वो समझते हैं कि नहीं हम कर लेंगे मैनेज, ये कोई नहीं, बस उन्होंने कौन सा खबर लीक होने देनी होती है कितने मरे हैं कितने नहीं मरे। इंडियंस तो फिर भी बता देते हैं डेमोक्रेसी है जी। चीमा साहब, जो मोदी जी अभी अमेरिका में बैठे हैं उसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। आप पहले समझिए कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। उन्होंने अपना टूर शुरू किया सॉफ्ट पावर से, उन्होंने शुरू किया योगा से, उन्होंने शुरू किया उपनिषद से, गणेश जी से, दिए से। ये हमारी सॉफ्ट पावर है। और उसके बाद सॉफ्ट से वो चले गए डिनर पे, मीडियम रेंज पे चले गए। अभी वो हार्ड पावर पे आएंगे कि मेरी बाइंग कैपेसिटी है, मुझे आप क्या देते हो। उसके अंदर मोदी जी जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो दो चीजों पर कर रहे हैं। एक है मिलिट्री, दूसरा है सप्लाई चेन्स को इंडिया में शिफ्ट करना, जिसको वो चाइना +1 पॉलिसी बोलते हैं। ये बात क्लियर है। एज फार एज आर्मी इज कंसर्न्ड, चाइना इज नॉट वरीड एट ऑल। जैसे आपने बोला मैं कल्ला ही बहुत है, ठीक है ना। तो वो चाइना के अंदर ये परसेप्शन है कि मेरे पास पावर इतनी है कि मैं किसी को भी ओवर पावर कर सकता हूं, इंक्लूडिंग अमेरिका, जबकि ये नहीं कर सकते क्योंकि इनका कुछ भी टेस्टेड नहीं है। देखिए अमेरिका पिछले 30-40 सालों में वॉर में रहा है, दे आर सीजन्ड, उनके हथियार सीजन हो चुके हैं, उन्होंने ऑल वेदर जगह पर उन्होंने अपने हथियारों को टेस्ट किया हुआ है। चाइना ने कभी टेस्ट नहीं किया। घर में बैठ के कुछ भी टेस्ट करते रहिए, उसका फर्क नहीं पड़ता। बट चाइना फिर भी ये सोचता है। एंड सेकेंडली थोड़ा सा यहाँ पर ना स्ट्रेंथ दिखाने की आदत भी है कि मैं कितना पावरफुल हूं। तो यहाँ पर जो आपको सोशल मीडिया मिलेगा या जो इनका टीवी है, जो न्यूज चैनल्स हैं, उसके ऊपर न्यूज एक ही दो तरह की न्यूज आती हैं। एक न्यूज आती है कि चाइना कितनी तरक्की कर रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी न्यूज आती है कि हमारे हथियार, हमारी नेवी, हमारा एयरफोर्स, हमारा ये हमारा वो फनाटिका है ना, उस ऐसी चीजें दिखाएंगे कि आदमी उसी में फंसा रहता है कि मैं कितनी ग्रेट कंट्री में रह रहा हूं। तीसरी न्यूज आएगी इंडिया की गरीबी, पाकिस्तान की ट्रेन के ऊपर लोग बैठ के जा रहे हैं। ये ऐसी चीजें दिखाते हैं ताकि ये लगे कि आप एक कितनी डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं, बाकी दुनिया आपसे कितनी पीछे है। तो ये जो परसेप्शन है ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबके अंदर है कि असी कल्ले बहुत है। ठीक हो गया। तो एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, इनका कंसर्न ही नहीं है कि इंडिया चाइना अमेरिका के साथ कौन सी डील कर रहा है, कौन से हथियार ले रहा है, कौन से इंजन बना रहा है। दे आर नॉट कंसर्न्ड। इनका कंसर्न एक ही है, सप्लाई चेन। और तभी जो वांगी इनका तो पहले फॉरेन मिनिस्टर होता था, उसका स्टेटमेंट देखोगे आप हैरान रह जाओगे कि चाइनीज का फॉर्मर जो मिनिस्टर है वो ऐसी बात कर रहा है। उसने बोला कि इंडिया चाइना की पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है सप्लाई चेन में, ये कर ही नहीं सकते। वर्ड है दे कैन नॉट रिप्लेस चाइना। उसने आर्मी की बात नहीं करी, उसने मिलिट्री कॉपरेशंस की बात नहीं करी, उसने सिर्फ टच किया सप्लाई चेन्स को। क्यों? क्योंकि दुखती रग जो है चाइना की वो है बिजनेस। देखिए ड्रैगन को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या खरीदा, क्योंकि इन्होंने कभी वॉर किया नहीं है, ना ही इनका इंटरेस्ट वॉर में है। 30 साल से तो मैं सुन रहा हूं कि ताइवान को हम लेके रहेंगे, जैसे 70 साल से हम सुन रहे हैं कश्मीर हम लेकर रहेंगे, इन्होंने भी 30-40 साल से मैं सुन रहा हूं कि हम ताइवान लेकर रहेंगे, ये हमारी शहादत है। ये मैं सुन रहा हूं यहां पर भी,
लेकिन इन्होंने कभी उसके ऊपर कुछ किया नहीं है. दे जस्ट वांट टू कीप अमेरिका एंगेज्ड इन दिस एरिया थ्रू दिस एक्टिविटीज, और कुछ भी नहीं है. एज फार एज टिल नाउ इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम ताइवान को इमीडिएटली ले ले, क्योंकि इनको सिर्फ बिजनेस चाहिए. और अगर ये ताइवान की तरफ जाएंगे, इनको मालूम है कि हमारे ऊपर इतनी सैंक्शंस लग जाएंगी, वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन आवरसेल्व्स. चीमा साहब, यहाँ पर इतनी बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज हैं. मुझे मालूम नहीं है आप कभी चाइना में आए हैं कि नहीं आए, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर आप फैक्ट्रीज का साइज इमेजिन ही नहीं कर सकते. वो फैक्ट्रीज नहीं लगती, ऐसा लगता है एक सिटी है. लाखों बंदा एक फैक्ट्री में काम करता है. ऐसे चींटी, जैसे चींटियां निकलती है ना अपने बिल में से, तो पूरी लाइन लगा के ऐसे यहाँ पे लोग फैक्ट्रियों में से निकलते हैं बाहर. तो उतनी बड़े स्केल की फैक्ट्रीज को ये कैसे सस्टेन करेंगे? सो इनको जो है दर्द है सिर्फ सप्लाई चेन ट्रांसफर टू इंडिया. मिलिट्री का इनको कोई डर ही नहीं है. बिल्कुल सही है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आप बता रहे हैं सुमित जैन साहब। लेट्स सी ये क्या होता है, ये कैसे चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होती हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉशिंगटन से क्या लेके निकलते हैं। सुनने में आ रहा है बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े कारोबार, बड़ी बड़ी बिजनेसेस, बहुत बहुत कुछ जो है वो निकल रहा है। और शी जिनपिंग जो है वो भी तुले पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने आप को 5 साल वैसे और दे दिए, जैसे पाकिस्तान में आर्मी चीफ अपने आप को 3 साल दे देता है कभी कभी एक्स्ट्रा। शी जिनपिंग ने भी हाँ, जो है वो 5 साल दे दिए हैं। तो देखिए चीमा साहब, मोदी जी अंडरस्टैंड्स कंट्री वेरी वेल, और नहीं, उनको अपने एनिमीज का भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि लेकिन उनकी सुमित स्ट्रेंथ्स साहब क्या हैं और 18 वीकनेस क्या है. मुलाकातें हैं, 18 मुलाकातें हैं मोदी साहब की शी जिनपिंग को, 18 मुलाकातें। और 18वीं मुलाकात में जब जब वो शी जिनपिंग आए थे इंडिया में, बड़े आपने उनके सामने डोल ढमक्का किया, बड़ा दिल जीतने की कोशिश की। उसने घर जाके वही किया जो उसने करना था। सो आप नहीं देखिए, समझते अभी, देखें जो भी है, नहीं नहीं लेकिन नहीं, चीमा 2019 में साहब, उन्होंने, दैट वाज अ डिफरेंट चाइना, जो भी था, बट दैट वाज अ डिफरेंट चाइना। आपको बाकी आप जो मर्जी कहें, एज एन एनालिस्ट आपकी ओपिनियन है, लेकिन शी जिनपिंग को जितना मर्जी इंडिया ने विन ओवर करने की कोशिश की, शी जिनपिंग हाथ नहीं आए थे। देखिए चाइनीज कभी भी हाथ नहीं आते, और ये भी मोदी जी हैं, राहुल गांधी नहीं है. ये भी जल्दी से हाथ नहीं आने वाले. हम्म चाइना ने राहुल गांधी को तो पटा लिया था 2008 में, और एग्रीमेंट्स करवा लिए थे. मोदी जी से करवा के दिखाएं. ये अगर आप कहते हैं कि चाइना वो चाइना नहीं है जो 2019 में था, तो आई वुड से चाइना 2019 में मच स्ट्रॉन्गर था आज की बदले. आज इनकी हालत बहुत खराब है. इनकी इकॉनमी बिल्कुल हिली पड़ी है. आप यहाँ पे मार्केट में जाके देखेंगे, हर दूसरी तीसरी दुकान बंद हो रही है. मॉल्स आधे से ज्यादा खाली हैं. मैं आपको अगर वीडियो दिखाऊं यहाँ पे मॉल्स की, दिन के प्राइम टाइम जब यहाँ पर हजारों लोग होते थे, वहां पे मैं अकेला फिर रहा होता हूँ, बिकॉज देर इज नो बायर. मनी नहीं है यहाँ पर. सो हालत इनकी खराब है. अगर आप कहते हैं कि 2019 का चाइना और आज के में फर्क है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. दे आर ब्रोकन इकोनॉमी एट द मोमेंट. आज सेकेंडली, इंडिया जो जा रहा है वहां पर, मैं कि मोदी जी बैठे हैं, ये वो हथियार खरीदने का इंटरेस्ट नहीं है इनका. अमेरिका ऑफर कर रहा है, इट इज फॉर अस टू डिसाइड कि हमने लेना है कि नहीं लेना. और अमेरिका हमें 30-40 साल से हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ही वांटेड कि इतनी बड़ी मार्केट है, रशिया इसका फायदा ले रहा है, मुझे क्यों नहीं इसका. दे वांट पीस ऑफ द केक, जो हमने उनको नहीं देने दिया. अभी जो मोदी जी गए हैं वहां पर, ही अंडरस्टैंड्स कि मेरे एडवर्सरीज कौन है, मेरे और चाइना के बीच में क्या गैप है, और जो आगे की वॉर होगी वो किस लेवल पर होगी.